We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कठोर निर्णय लिए हैं। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ जो कठोर निर्णय लिए हैं उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि पाकिस्तान के नागरिक जो भारत आए हुए हैं, चाहे वो वैध वीज़ा पर आए हुए हैं, चाहे वो अवैध वीज़ा पर आए हुए हैं, उनको हर एक राज्य से बाहर किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की है और बातचीत के बाद अब ये कार्रवाई आगे चल रही है कि पाकिस्तान के नागरिकों को छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर किया जाए। छत्तीसगढ़ के सदाणी दरबार इलाके में हम मौजूद हैं और सदाणी दरबार ये वही इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए सिंधी समाज के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कुछ को नागरिकता मिल गई है, कुछ को नागरिकता नहीं मिली है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी हाल ही में मतलब अप्रैल महीने में ही बॉर्डर क्रॉस करके छत्तीसगढ़ पहुँचे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं और बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, लड़कियां जो है वो सब यहाँ पर हैं, सदाणी दरबार में मौजूद हैं। और ये वो लोग हैं जो अभी 20 अप्रैल 2025 को ही बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में इसके बाद छत्तीसगढ़ पहुँचे और छत्तीसगढ़ में ये लोग मौजूद हैं। इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सर आप लोग यहाँ पर कब पहुँचे हैं? हमने 20 अप्रैल को बॉर्डर क्रॉस किया, 23 अप्रैल को यहाँ पे पहुँचे सदानी दरबार माना में। तो पहले से प्लान था कि आप पाकिस्तान से चलोगे और सीधा छत्तीसगढ़ आओगे? जी, हमारा पहले से ये प्लान था। काफ़ी अर्से से वीज़ा अप्लाई किया होता है, 1 साल तकरीबन लग गया वीज़ा अप्लाई में। काफ़ी दिक्कत के बाद वीज़ा मिलती है इधर की। क्या कारण था कि आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए? बस उधर के हालात की कुछ ऐसे हैं कि जो महंगाई बढ़ गई है, हालात कुछ ऐसे हैं, ये परिवर्तन का, ये लोग उठाने का, अगवा बरातावान का, इसी वजह से हम इधर चले हैं। तो अब फिर वापस जाने का भी प्लान है क्या? नहीं, हमारा तो कोई प्लान नहीं है। हम तो भारत सरकार से यही करेंगे प्रार्थना कि हमें इधर रहने के लिए छोड़। लेकिन भारत सरकार तो कह रही है कि जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उनको वापस भेजा जाएगा। हम भारत सरकार को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें यहाँ पे रहना चाहिए और रहने दें हमें, ताकि हम यहाँ पे अपने बच्चों को महफूज कर सकें। वहाँ पर क्या माहौल था जो आपको हिंदुस्तान का रुख करना पड़ा? सर जी देखें ना, माहौल कोई भी हो वहाँ पे बहुत ख़राब माहौल है। वैसे देखें हमारा ये मुल्क है, हिंदुस्तान हिंदू का मुल्क है, तो यहाँ पे देखें आम नागरिक को हनुमान चालीसा और गीता साहब भी याद नहीं होगी, लेकिन हमने वहाँ रह के भी यही पढ़ा है। अभी वहाँ पे बहुत हालात कठिन हो गए हैं, वहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है। अगर वीज़ा का प्रॉब्लम ना हो तो शायद सारे हिंदू हिंदुस्तान आना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा प्रोसेस किसी के पास स्पॉन्सरशिप के हिसाब से कोई रिश्तेदार नहीं होता तो वो मजबूरन वहीं रह रहा है। लेकिन वहाँ रहने का कोई हमें फ़ायदा नहीं है। दिन ब दिन बदअमनी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन हमारे बच्चों के साथ अगवा, ये छेड़खानी, ये सिस्टम तो वहाँ पे आम हो गया है। ना कोई पुलिस उन्हें कुछ बोलती है ना कोई। अभी मेरे साथ मसला घटा था, मुझे दुकान पे एक आदमी लड़के गया था, सर पे चोटें लगी थी, बहुत इशू हुआ था साल पहले। उसके बाद ही हमने ये दरख्वास्तें वगैरह दी। तो कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे, कोई पुलिस, कोई सरदार, कोई हमसे नहीं पूछता कि भाई ठीक है। बस ये बोलते हैं कि हिंदू के साथ हो रहा है, चलो होने दो। उनके साथ होता तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ वहाँ पे कोई हिंदू का नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि हिंदू देश हमारा है, यहीं पे हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। अभी भी सरकार से हमारी यही प्रार्थना है, यही अर्जी है छत्तीसगढ़ सरकार से और भारत सरकार से कि हमें यहीं रहने दिया जाए। हम वीज़ा लेके आए हैं, बस हम पे दया की जाए, हमें वापस ना भेजा जाए। माहौल बहुत ख़राब था वहाँ का, ऐसा ही लोगों को छेड़ना वगैरह ऐसा माहौल था, अच्छा नहीं था। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है आए जब से, यहाँ पे रहना चाहते हैं। कहा जा रहा है वहाँ के हिंदू बेटियाँ वहाँ सुरक्षित नहीं है, तो क्या ये कितना सही है और किस हद तक वो लोग परेशान करते हैं? हाँ सही है, बहुत परेशान करते हैं, जैसे स्कूल वगैरह जाते हैं, छेड़ते हैं ऐसे। अब आप यहाँ अच्छा लग रहा है कि वहाँ अच्छा लग रहा यहाँ है? यहीं रहना है? हाँ नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। अब हम तो बोल रहे हैं ना, अगर ना जाने दिया जाए तो भले यहाँ पे हमें कैद कर दिया जाए, लेकिन वहाँ वापस ना भेज दिया जाए। बस यही दरख्वास्त है हमारी
कि हम यहाँ आए हैं अपने बच्चों का पेट पालन के लिए, हर काम करेंगे, नौकरी मिली नौकरी, ठेला उठाना पड़ा ठेला, बिजनेस करना पड़ा बिजनेस करेंगे, लेकिन यहीं रहेंगे। वहाँ जाने का तो अब हमने सोच भी नहीं सकते। जी जी। अब लेकिन मान लीजिए अगर वापस भेजने के लिए कहा जाता है, मान लीजिए वापस भेज दिया जाता है, तो फिर क्या करेंगे? हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम उधर कुछ छोड़ के भी नहीं आए जो हम उधर जाएं। हमने तो सारा कुछ बेच के उधर आए। अच्छा, यहाँ जब से आप लोग पहुँचे हैं तो यहाँ की सरकार से या किसी से बातचीत हो पाई है कि हमको यहाँ रहना? नहीं नहीं, बातचीत तो किसी से नहीं हुई। हमने आने थे एंट्री करा दी थी, जैसे ही पहुंचे थे उसी दिन एंट्री करा दी थी, और तो कोई। आप लोगों की कोशिश यही है कि आप यहीं रहें? हम ये हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ रह पे। यहाँ आप लोगों के सब रिश्तेदार पहले से रहते हैं क्या? जी जी, अच्छा, उन्हीं के वो पुराने आए हुए हैं, काफ़ी अर्सा पहले हुआ है। मतलब किसी भी सूरत में आप पाकिस्तान वापस नहीं नहीं जाना चाहते, बस ये हमारी भारत सरकार है, यही रिक्वेस्ट है कि हमें इधर रहना चाहिए। पाकिस्तान में रहने वाले सिंधी समाज के लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ और बाकी परिवार के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान में पहुँचे हुए हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सदाणी दरबार में रुके हुए हैं। 24 लोग अलग अलग परिवार के एक साथ अभी 23 अप्रैल के आसपास रायपुर पहुँचे हैं। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है और घटनाक्रम के बाद भारत सरकार ने जो डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान के नागरिकों को अलग अलग राज्यों से वापस भेजा जाए, सब परेशान है। इवन इनका ये भी कहना है कि हमको यहाँ कैद कर दिया जाए, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। मतलब समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत कितनी बदतर है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ नेशन रायपुर, छत्तीसगढ़। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।